हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मेकर्स। आज मैं आपके साथ फिलिप्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रही हूँ। जिन भी स्टूडेंट को आइल्स में ये प्रॉब्लम आता है कि मैम वाइल रीडिंग हमें लोकेशन तो मिल जाती है लेकिन आंसर जो है उसके काफ़ी क्लोज होके भी एग्जैक्ट नहीं हम फाइंड कर पाते। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम फिलिप्स नोटिस कर रहे हैं। फिलिप्स में देखो इन्होंने हमें क्या बताया, 3 वर्ड से ज़्यादा में आंसर मार्क नहीं करना। तो आई एम स्टार्टिंग। The first is references to hypnotism can be found in both the Talmud and the dash। अब डैश के बाद हमारा यहाँ पे फुल स्टॉप है। वो क्या कह रहा है, कहता है हिप्नोटिज्म की जो भी रेफरेंसेस हैं उसको टालमंड और डैश में फाइंड किया जाता है। अब डैश में फाइंड किया जाता है मतलब रेफरेंसेस क्या है वो नहीं आपको जाना है, सिंपली माइंड में एक चीज़ रखो कि उसने रेफरेंसेस की बात की है। वोकैबुलरी नीड नहीं है यहाँ पे। मुझे हिप्नोटिज्म कीवर्ड मिल जाए और मुझे चेक करना है रेफरेंसेस जितनी भी हैं वो एक टालमंड और एक सेकंड लोकेशन कोई है जिसमें हमें वो मिलेगी। अब मुझे कैसे उसके पास जाना, टालमंड मेरा मेन कीवर्ड है, रेफरेंसेस की हेल्प से मैं जा सकती हूँ। सो हेयर वी आर गोइंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ। स्किमिंग टेक्निक यूज़ करनी है जिसमें हम पहले कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने कीवर्ड चूज़ किया था सबसे पहले, दैट वाज ए टालमंड एंड रेफरेंसेस। तो हेयर देखो फोर्थ लाइन में आई गॉट द कीवर्ड रेफरेंसेस। अब आप चेक कर पा रहे हो विल्स यहाँ पे कनेक्टर लगा, इट मीन्स लाइन यहाँ से बिगनिंग हो रही है इसकी। रेफरेंसेस टू डीप स्लीप एंड एनेस्थेसिया हैव बीन फाउंड इन द बाइबल एंड इन द जेविश टालमेंट। इट मीन्स वो क्या कह रहा है कि रेफरेंसेस जितनी भी है डीप स्लीप और एनेस्थेसिया की वो एक्चुअली में बाइबल में फाइंड की गई है और टैलमंड में फाइंड की गई है। तो फर्स्ट वर्ड जो हमें गिवन था दैट वाज टैलमंड। अब किसी ने भी टैलमंड के साथ देखो जेविश नहीं लगाना है क्योंकि वो उसी के साथ कनेक्टेड वर्ड है, उन दोनों के इन बिटवीन एंड कहीं नहीं लगा, एंड इज देयर। तो मेरा क्लोज आंसर कुड बी बाइबल। सो 19th क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाइबल। आई एम मेंशनिंग इट हियर। Okay, now move on to the next question. Even when Mesmer's dash were not used, successful results occurred without them। कोई हरीनेस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने लाइंस को स्प्लिट करने की कोशिश करनी है। जैसे मुझे क्लियर विजिबल है कि मेरी फर्स्ट लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है विद द हेल्प ऑफ कॉमा, फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट लाइन कंटिन्यूटी में चल रही है। तो पहले मैं इस लाइन को अंडरस्टैंड करूँगी। इवन ऑल्सो कहता है ऑल्सो जो मेस्मर्स का डैश है, अब मेस्मर्स के साथ लगा पोस्ट ऑफ ईएस, मतलब मेस्मर्स की कोई डैश वाली चीज़ है जिसको यूज़ नहीं किया गया था, फिर भी जो सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं वो मिल गए बिना उसको यूज़ किए। अब मुझे बार बार यही चेक करना है कि मेस्मर्स की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको यूज़ किए बिना रिजल्ट्स मिल गए। तो मेरा कीवर्ड, सबसे पहला कीवर्ड क्या है मेरा, मेस्मर्स। फिर मैं रिजल्ट्स के बारे में फाइंड करूँगी। अगेन वी आर मूविंग ऑन टू द सेम स्ट्रेटजी। जहाँ पे मैंने अपना लास्ट आंसर लीव किया था मैं उसी के कंटिन्यूटी में मेस्मर्स कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। Here I'll get the word that is this, mesmer। So मुझे word मिल गया। अब mesmer के साथ साथ मुझे successful results की भी बात करनी है। So I'm starting reading from here। Mesmer used water tubs and magnetic wands to direct these support fluids to his patients। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे किसी ने भी वाटर टब्स या मैग्नेटिक वैंड्स आंसर नहीं मार्क करना, या टब्स एंड वैंड्स आंसर नहीं मार्क करना। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वो कह रहा है मेस्मर्स ने यूज़ किया, बट व्हाट माय क्वेश्चन वाज सेइंग वर नॉट यूज्ड। तो मेस्मर्स ने कौन सी चीज़ को यूज़ नहीं किया, वी नीड टू फोकस ऑन दैट। इन 1784 ए फ्रेंच कमीशन स्टडीड Mesmer's claim and concluded that these cures were only imagined by the patients. However, people continue to believe in the process of mesmerism, and it was soon realized that successful results could be achieved। देखो सेकंड कीवर्ड मेरा यहाँ आ गया कि सक्सेसफुल रिजल्ट्स जो है बहुत जल्दी रियलाइज हो गए थे, बट विदाउट द नीड फॉर, किसके बिना, दैट इज मैग्नेट्स एंड वाटर। सो यहाँ पे भी उसने मुझे क्या पूछा था, किसके बिना, वर नॉट यूज। तो वर नॉट यूज के लिए उसने विदाउट वर्ड लगा दिया। सो हियर आंसर कुड बी मैग्नेट्स एंड वाटर। ओके, होप ये सबको क्लियर हो गया हो। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ब्रेड आइडेंटिफाइड hypnosis एज अ नेचुरल डैश रिस्पॉन्स रेदर देन मैजिकल और मिस्टिकल। अब वो क्या कह रहा है, ब्रेड है, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ब्रेड ने आइडेंटिफाई किया हिप्नोसिस को एज अ नेचुरल डैश रिस्पॉन्स। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस फिलअप को निकाल भी दूँ, इस ब्लैंक को, तो मुझे ये क्लियर समझ में आ रहा है कि समथिंग
कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मिसिंग है जो रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्चुअली में। देखो सेंटेंस ऐसे भी फॉर्म हो जाए तो भी करेक्ट है। ब्रेड ने आइडेंटिफाई किया हिप्नोसिस को एज ए नेचुरल रिस्पॉन्स, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अगर सेकंड वर्ड से पहले ब्लैंक लगा है, इसका मतलब रिस्पॉन्स बताना है कौन सा। अब रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं, मैं प्रिडिक्शन कर सकती हूँ, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कैसे रिस्पॉन्स होते हैं, रेदर देन मैजिकल और मिस्टिकल। कीवर्ड्स मेन आ गया, ब्रेड मिल सकता है मुझे, रिस्पॉन्स की बात हो सकती है, और मैजिकल मिस्टिकल के लिए स्पेसिफिकली कोई ना कोई वर्ड होएगा। अगेन आई एम मूविंग टू द पैराग्राफ, जहाँ पे मैंने अपना आंसर लीव किया तो उसके नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग आई एम गोइंग टू फाइंड इट। तो मैंने यहाँ पे फाइंड करना स्टार्ट किया, वी आर ऑन दिस। अब यहाँ पे देखिए ब्रेड आई गॉट इट, देन आई हैड टू फाइंड आउट समवेयर रिस्पॉन्स, येस आई गॉट इट। अब जहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिला एंड फर्दर दे आर टॉकिंग अबाउट सीक्रेट पावर्स, जो सीक्रेट पावर्स है वो डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करा, दैट वाज मैजिकल और मिस्टिकल। सो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कौन सा रिस्पॉन्स है, तो क्लियरली इट इज मेंशनिंग ही डेमोन्स्ट्रेटेड हु वाज द डेमोन्स्ट्रेटर, ब्रेड ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हिप्नोसिस डिफर करती है स्लीप से, दैट इट वाज साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ दिस। तो क्लियर है बेटा कि आंसर जो है वो रिस्पॉन्स से पहले कौन सा वाला रिस्पॉन्स है, साइकोलॉजिकल, और किसकी वजह से ये नहीं था, सीक्रेट पावर्स की वजह से, और यहाँ पे भी उसने उसकी वजह से नहीं था, तो रेदर देन यूज़ किया उसने, मतलब इसके कंपैरेटिवली वो क्या थी, हमारी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल आंसर आ जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्ली साइकोलॉजिकल स्टडीज शोड द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड हिप्नोसिस। सक्सेसफुल हिप्नोसिस रिक्वायर्स द सब्जेक्ट्स एक्टिव डैश। अब ध्यान से पढ़ो, पुरानी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में बताया गया कि उन्होंने कुछ डिफरेंसेस क्रिएट किए थे स्लीप एंड हिप्नोसिस के ऊपर। अब वो कहता है जो सक्सेसफुल हिप्नोसिस है उसको रिक्वायर है सब्जेक्ट के डैश के एक्टिव के डैश, मतलब सक्सेसफुल हिप्नोसिस रिक्वायर द सब्जेक्ट्स एक्टिव डैश। जितनी भी सक्सेसफुल हिप्नोटिज्म हुई है, हिप्नोसिस हुई है, उसको नीड है किसकी, सब्जेक्ट होता है पार्टिसिपेंट, जो काम कर रहा होता है, जो उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। तो सक्सेसफुल हिप्नोसिस को रिक्वायरमेंट होती है कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट्स का एक्टिव डैश, यानी सब्जेक्ट की कोई चीज़ है, किसी पार्टिसिपेंट की कोई चीज़ है जो एक्टिव होनी चाहिए, ये इसकी नीड है। अब मेरे माइंड में एक्टिव सब्जेक्ट आ सकता है, तो मैं अगेन उसी पैराग्राफ में जाऊंगी जहाँ पे मैंने अपना आंसर लास्ट लीव किया था, दैट वाज हियर। अब मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ। ड्यूरिंग द सेम पीरियड जेम्स स्कॉटिश वर्कड इन इंडिया यूज हिप्नोटिज्म इंस्टेड ऑफ दिस। यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे नो सॉरी, अगेन आई एम मूविंग टू द फर्दर पैराग्राफ, जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पे इसके सक्सेस होने की बातें समझ में आ जाए और एक्टिव वर्ड मेन मुझे जो है वो मिल जाए। यस, हेयर आई गॉट द वर्ड एक्टिव। अब ये देखो एक्टिव वर्ड, ये मेरी लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है, वहाँ से स्टार्ट करना, इट। अब इट जो है वो किसके लिए रेफर किया, उससे अबव लाइन में चेक करेंगे। ऑल दो हिप्नोसिस को कंपेयर किया गया दिस एंड दैट से, इट इज़ नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू स्लीप, तो करेक्ट है। उसने भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे उसने भी कहा था कि स्लीप और हिप्नोसिस में डिफरेंस है, इट मीन्स आई एम ऑन द करेक्ट लोकेशन। अब उसी के साथ लिखा है इसमें इन्वॉल्व होता है मोर एक्टिव एंड इंटेंस मेंटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पर्सन बीइंग हिप्नोटाइज्ड। तो वो कहता है इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो चाहिए क्या, कॉन्सेंट्रेशन, कौन सी वाली, मेंटल। तो योर आंसर कैन बी कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज मेंटल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेंटल कॉन्सेंट्रेशन पे आंसर हमने कैसे मार्क किया। अब मैं यहाँ पे इंटेंस वर्ड नहीं लगा देना, इंटेंस का मतलब है एक्सट्रीम, और वैसे भी ये उसकी क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी वाली कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा वाली, इंटेंस वाली। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। कंसीक्वेंटली सब्जेक्ट्स कैन स्पीक, सब्जेक्ट्स जो है पार्टिसिपेंट्स वो बोल सकते हैं, मूव कर सकते हैं अराउंड एंड आर डैश ऑफ द सराउंडिंग्स। अब वो अपनी सराउंडिंग्स के डैश है, आपने चेक करना है वो अपनी सराउंडिंग्स के क्या है। कंसीक्वेंटली एज अ रिजल्ट बताया ना, तो मुझे चेक करना स्पीक मूव से कनेक्टेड। फर्दर उसी पैराग्राफ में आई एम मूविंग, यहाँ पे कहीं पे भी मूविंग से कनेक्टेड, यस देखो स्पीक से कनेक्टेड आ गया टॉक, मूविंग के लिए वर्ड यूज़ किया उसने अबाउट। अब मुझे चेक करना था डैश, दे आर डैश ऑफ द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग्स के डैश हैं, क्या है, दे आर यूजली
फुली अवेयर ऑफ। अब यूजली आंसर नहीं मार्क कर देना, बिकॉज ये तो एडवर्ब लगा है हमारा कि वो कितनी बार होते हैं, ऑफन को रिप्रेजेंट किया, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, कभी कभी एंड ऑल। तो वो एक्चुअली अपनी सराउंडिंग से क्या होते हैं, व्हाट इज बीइंग सेड एंड डन। डन तो हमारी सराउंडिंग्स में ही होता है ना, तो उसके लिए ये कीवर्ड था मेरा। तो दे आर यूजली अवेयर ऑफ, तो आप आंसर फुली अवेयर ऑफ भी कर सकते हो और अवेयर ऑफ भी कर सकते हो। होप ये सबको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, एंड आई होप कि आपके काफ़ी हद तक फिलअप्स में जो डाउट्स वो क्लियर होंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय पेज। और आपको किसी भी आइल्स के किसी भी मॉड्यूल में अगर कुछ कंसर्न है, कोई इशू है जो आपका सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, डू टेक्स्ट मी इन द फॉर्म ऑफ कमेंटिंग, तो आई विल हेल्प यू।